बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पीपल्स पार्टी के सरबरा आसिफ अली जरदारी मुतमिन क्यों हो गए हैं? उन्होंने क्या चाल चली कि वो अपने मकासद की तरफ आगे बढ़ गए और मुस्लिम लीग नून की खामोशी से क्या मुस्लिम लीग के हवाले से कोई अंदरूनी खाना, कोई नया बुरहान शुरू हो चुका है और तहरीक इंसाफ रिलीफ भी ले रही है, लेकिन शोर बहुत ज्यादा मचा रही है। इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो हमें नए देखने और सुनने वाले दोस्त हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो हम बात कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी इन दिनों मुतमिन क्यों है और मुस्लिम लीग नून जो चारों तरफ से दबाव में है, उनके सियासी मुखालफिन ने मुस्लिम लीग नून पर बहुत दबाव डाला है, जिसके नतीजे में ऐसे महसूस हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून फ्रंट लाइन पर आकर खेलने की बजाय बैकफुट पर चली गई है। इसकी वजूहात क्या हैं? या मुस्लिम लीग नून को जो कुछ दिखाया गया था, अब माहौल उसके बरक्स हो रहा है और तहरीक इंसाफ जिस जोर शोर से अदालतों में जाती है, रिट पिटीशंस दायर करती है और वो अपने मुखालफिन पर बहुत ज्यादा दबाव डालती है, बल्कि वो अपने मकासद भी हासिल करती है, लेकिन फिर भी अपने आप को मजलूमी जाहिर कर रही है ताकि जो उनका वोटर था वो उनके साथ इंटैक्ट रहे। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। तो दोस्तों, इत्तेहादी हुकूमत के खात्मे के बाद अचानक पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिसी बदली। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ गए तो ख्याल यही किया जा रहा था कि शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी भी उस वक्त कह रही थी कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान में आकर सियासत करनी चाहिए और उनके जितने मुखालफिन थे वो भी यही कह रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और सियासत करें। और जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए, उन्होंने एक बड़ा जलसा भी कर लिया और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हवाले से अपनी पॉलिसियां भी वज़ा करना शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नून पर भरपूर वार किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत उनके जितने रहनुमा थे, आसिफ अली जरदारी के बगैर सब ने अपनी तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ किया और मुस्लिम लीग नून को अड़े हाथों लिया। बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लड़ने का खिताब भी पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया गया और पीपल्स पार्टी ने 16 माह की हुकूमत के दौरान जो मामलात हुए और जो महंगाई हुई, जो जो सिलसिला हुआ, तमाम नाकामियों का सेहरा और कसूरवार मुस्लिम लीग नून को करार दिया। और पीपल्स पार्टी का ये फार्मूला हम समझते हैं कि काफी हद तक कामयाब हो गया। आसिफ अली जरदारी जो चाहते थे वो हो गया और आसिफ अली जरदारी जो हासिल करना चाहते थे वो भी उसे मिल गया। आसिफ अली जरदारी खामोशी के साथ बैठे रहे। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की दूसरी सारी टीम मैदान में आकर पीपल्स पार्टी
भरपूर अंदाज में मुस्लिम लीग नून को लताड़ती रही, उसे लाडला कहती रही, लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर मचाती रही। और इस दौरान फिर वो हुआ, फिर बलोचिस्तान से अब्दुल कदूस बजिंजो जो साबिक वजीर आला थे वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, दिगर अहम जुम्मा भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि निगरान वफाकी वजीर दाखिला, उसके साथ इस्लामाबाद में मुलाकात होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और फिर वो भी पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि फैसल वाडा जो कि इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी थे, बहुत इत्मीनान करने वाले साथी थे, उन्होंने भी आसिफ जरदारी से मुलाकात कर ली है, लेकिन अभी तक ये इस बात का तयन नहीं हो सका कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए या नहीं हो गए, लेकिन वो पीपल्स पार्टी से मिल गए। पीपल्स पार्टी के साथ वो क्यों मिले हैं, वो क्यों क्या क्या जबान बोलते रहे हैं पीपल्स पार्टी के मतलब भी, मुस्लिम लीग नून के मतलब भी, लेकिन फैसल वाडा की भी अहम मुलाकात हो चुकी है आसिफ अली जरदारी थे। तो इससे साबित हो रहा है कि आसिफ अली जरदारी ने जो दबाव डालना था वो अपने उस दबाव में कामयाब हुए, और जो वो गोल हासिल करना चाहते थे किसी हद तक वो गोल हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी ने जो हिकमत अमली अपनाई थी उसमें वो काफी हद तक कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल जो अब मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी ने भी लताड़ा, तहरीक इंसाफ तो लताड़ ही रही थी, लेकिन अब ऐसे महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के इस दबाव के नतीजे में मुस्लिम लीग नून दबाव का शिकार है। मुस्लिम लीग नून खुलकर सामने ही नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ना तो कोई ऐसे मौसर जवाब दिए गए, बल्कि पीपल्स पार्टी को तो जवाब दिए ही नहीं गए, और बल्कि तहरीक इंसाफ को जवाब देते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ उसी तरह जारहाना पॉलिसी अपना रही है, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ की मुकम्मल बागडोर वकला के हाथ में है, पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर वकला के हाथ में है, जो कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते। अभी कुछ मामलात हो ही रही होते हैं तो उनकी पटिशन्स तैयार होती हैं, जो चारों हाई कोर्ट्स में दायर हो जाती हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो जाती हैं, और अदालतों में वो अपनी पिटिशन्स को तैयार करके बैठे रहते हैं, और वो किसी मुकाम पर भी अगर उनके साथ छोटी सी भी कोई बात हो जाती है तो वो उसका इतना शोर डालते हैं, इतना शोर डालते हैं कि वो रिलीफ हासिल करने में काफी हद तक कामयाब हो जाते हैं, और उनके इस पॉलिसी की वजह से वो सबको, वो इदारों को, वो दिगर सियासी जमातों को दबाव में रखने में कामयाब हो रही है। हालांकि अगर हकायक की नजर से देखा जाए तो तहरीक इंसाफ का इस वक्त कोई भी ऐसा बड़ा रहनुमा मौजूद नहीं है जो किसी भी इलाके में इलेक्शन लड़ रहा हो। ये वही वकला है जो तहरीक इंसाफ को लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून का इसी तरह दबे रहना मुस्लिम लीग नून के वोटर को परेशान कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त शदीद दबाव में नजर आ रही है। हालांकि पंजाब की सूरत हाल मुख्तलिफ है। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून का जो वोटर 2018 में भी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा था, आज भी वह मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की खामोशी और कमजोर पॉलिसी और मौसर मुखालफिन को जवाब ना देना अजीबोगरीब कहानियां पेश कर रहा है। खास तौर पर इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है, जो कारकुन है, वो काफी परेशान है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।